अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंफॉर्मेशन टीवी की खास सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान यूं तो पाकिस्तानियों का वतन है, मगर यहाँ मुख्तलिफ अक़वाम और कबाइल और मुतअद्दिद ज़ातों और गोत्रों के लोग बसते हैं, जिनमें से हर एक का एक तारीखी माजी या तारीखी पस मंज़र है। आज हम जिस कौम के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसका एक बहुत ही कदीम तारीखी पस मंज़र है और राजपूत गोत्रों में सबसे बड़ी गोत्र को कहा जाता है। आज हम भट्टी राजपूत पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। भट्टी राजपूतों की एक बड़ी शाख है। अपनी तारीख के लिहाज से भट्टी काफ़ी कदीम कौम है। भट्टी रवायात के मुताबिक वो श्री कृष्ण जी महाराज की औलाद में से हैं और इसी वास्ते से राजपूतों की चंद्रवंशी शाख से तल्लुक़ रखते हैं। श्री कृष्ण से लेकर राजा भट्टी दोम तक इनका शजरा जाता है। एक रवायत के मुताबिक राजा हिंद के बड़े बेटे का नाम राजा भाटी था। अपने बाप के बाद राजा भाटी तख्त नशीन हुआ। वो मशहूर ज़माना नामवर जंगजू और बड़ा बहादुर था। उसी के नाम से उसकी औलाद भाटी राजपूत के नाम से मशहूर हुई। जबकि कबीले के अफराद मुसलमान हुए तो उन्होंने अपनी शनाख्त और इस्लामी पहचान के लिए भाटी के बजाय भट्टी कहलाना शुरू कर दिया। एक तहकीक के मुताबिक लाहौर शहर में राजपूतों ने आबाद किया। भाटी कौम के नाम पर लाहौर का भाटी गेट, जो कि कदीम लाहौर में दाखिल होने के लिए सबसे बड़ा दरवाज़ा था, भाटी राजपूत कौम के नाम पर भाटी गेट के नाम से मशहूर हुआ। उन भाटी राजपूतों ने हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। राजा भाटी से पहले ये कौम जादू वंशी के नाम से मशहूर हुई और 22 पुश्त तक जादू वंशी के नाम से पकारी जाती रही। मगर राजा भाटी के बाद ये कौम भाटी राजपूत हिंदू और भट्टी राजपूत मुसलमानों के नाम से मशहूर हुए। यही राजा भाटी या भट्टी कौम का जदे अमजद है, जिसने इर्द गिर्द के राजाओं को शिकस्त देकर एक मजबूत हुकूमत कायम की। पंजाब और अफगानिस्तान पर भट्टी राजपूतों ने काफ़ी अर्सा हुकूमत की, जिसकी वजह से भट्टी कबीले के नाम से खिते का नाम भटसर था। भट्टी राजपूताना से पंजाब आए, उनका शुमार भी शाही खानदानों में होता है। जादूवंशी खानदान के अफराद भी भट्टी राजपूत कहलाते हैं। चंद्रवंशी कृष्णा की औलाद हैं। ये दरिया सिंध पार आबाद हुए। 800 साल कबल सतलुज के गिरदोनवा पर कब्जा कर ली। जैसलमेर की बुनियाद रखी। बीकानेर के राठौर राजपूत इनके हरीफ थे। कुछ अरसा तक सरसा से हिसार तक इनका अरूज रहा था। जब भट्टी राजपूत अपने रहनुमा भट्टी या भाटी की सरकर्दगी में दरिया सिंध से पार सकूनत पजीर हुए तो उस वक्त भट्टी के दो बेटे दोसल और जैसल थे। दोसल ने भटियाना और जैसल ने जैसलमेर की बुनियाद रखी। दोसल से सद्दू और बड़ड़ जट खानदान शुरू हुए, जबकि उसका पोता राजपाल वट्टू खानदान का जद्दे अमजद माना जाता है। नाजरीन, माहिरीन इंसाब लिखते हैं कि भट्टी कबीला राजा सालवाहन से शुरू होती है। सालवाहन कदीम संस्कृत अल्फाज शाल और वाहन का मरकब है, जिसका मतलब फौजी सरदार, मुहाफिज, जंगजू और मुसल्लह के हैं। राजा सालवाहन का तल्लुक सिया कबीले से। सालवाहन जैसलमेर के राजा गाज का बेटा था, जिसने सन बकरमी के बजाय सन शाका या साका शुरू किया। बकरमा जीत सालवाहन ही के हाथों दौरान जंग मारा गया था। सालवाहन रंगीन मिजाज शख्स था जो नित नई शादियां करता रहता था। बाज़ औक़ात वो सिर्फ चंद घंटों बाद दुल्हन को तलाक दे देता था। सियालकोट में इसने चम्मा रानी लूना से शादी कर ली। रानी लूना के घर रसालू पैदा हुआ, जो राजा रसालू के नाम से मशहूर हुआ। राजा रसालू ने अपनी सल्तनत को वुसअत दी। राजा रसालू और राजा सरकप एक ही दौर में गुजरे हैं। इन दो राजगान की बहादुरी और शुजाअत खासो आम थी। इनकी राजधानियां राजा सरकप की नगरी इलाका पोठुहार में थी, जिसका शहर का नाम सरकप था, जबकि राजा रसालू की राजधानी ढोला शहर थी। ये शहर और किला अब मिट्टी का ढेर है। राजा रसालू की राजधानी में गोजरा, फैसलाबाद, शोरकोट, झंग और दीगर मुल्का इलाके भी शामिल थे। राजा रसालू को शतरंज का बहुत शौक था। वो शतरंज का बहुत शौकीन था। वो दरिया झेलम के पार राजा सरकप से शतरंज खेलने गया। राजा सरकप शतरंज का बहुत जबरदस्त माहिर खिलाड़ी था। उस शर्त पर खेला करता था कि जो हार जाए इसका सर कलम कर दिया जाएगा। राजा सरकप राजा रसालू से हार गया और उसने राजा सरकप का सर काट दिया और उसकी खूबसूरत बेटी रानी कोकला से शादी करके सियालकोट आ गया। मशहूर है कि राजा रसालू ने 7 जबरदस्त दुश्मनों के साथ मुकाबला किया था। उनमें से 6 को कत्ल कर दिया और 7वां भाग गया था।
रवायात के मुताबिक ये दुश्मन 4 भाई और 3 बहनें थी और ये राक्षस थे जो जेलम से आगे रहते थे। भट्टी राजपूत चंद्रवंशी खानदान से तल्लक रखते हैं। जब हिंदुस्तान में मुसलमान बादशाहों का दौरा हुआ और अक्सर अक़वाम ने इस्लाम की तरफ रजू किया तो इसमें भट्टी राजपूतों की कसीर तादाद भी मुसलमान होगी। गो के सही तौर पर मालूम नहीं हो सकता कि किस जमाने में और किस अहद में किसके हाथ पर सबसे पहले किसी भट्टी खानदान ने इस्लाम कबूल किया। एक रवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि अब्दुल्ला भट्टी अलमरूफ दुल्ला भट्टी के अजदाद में से राय धीर के पड़पोते उद्दीन गहराज ने 1332 ईस्वी में हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, जिस पर जैसलमेर की हिंदू बरादरी मुश्तल होगी और उन्होंने नौ मुस्लिम खानदान का समाजी बाइकाट कर दिया। ये नौ मुस्लिम खानदान नूर जलंधर के जंगलात की तरफ हिजरत कर गया। 1333 के अखीर में राय उद्दीन की औलाद ने दरियाए रावी पार किया और रावी और जनाब के दरमियानी इलाके में आबाद हो गए। यही इलाका आगे चलकर दुल्ला भट्टी के दादा सांदल के नाम पर सांदल बार मशहूर हुआ। दुल्ला भट्टी के ज़माने में उसकी हुकूमत मौजूदा पिंडी भटिया से दरिया खान दरिया सिंध के किनारे तक से मौजूदा जिला बखर तक फैल कर दुल्ला भट्टी के नाम से दुल्ले दी बार मशहूर हुई। एक और रवायत के मुताबिक रामदेव भट्टी ने शेख अब्दुल जलील कुरैशी सहरवर्दी लाहौरी के हाथ पर बाअहदे सुल्तान बहलोल लोधी इस्लाम कबूल किया। सुल्तान बहलोल लोधी ने रामदेव भट्टी को इलाका पंजाब का नाज़िम मुकर्रर किया। रामदेव भट्टी ने 1471 ईस्वी में पटियाला शहर की बुनियाद रखी, वहीं फौत और मदफून हुआ। भट्टियों के नाम पर मुख्तलिफ शहर मसलन भटियाना, बटवेरा, बठिंडा, बडनीर, पिंडी भट्टियां मसूम है। भट्टी राजपूत अपने नाम के साथ चौधरी, राणा, राय और मियाँ का खिताब इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों के अलावा बहुत से हिंदू और सिख भी भट्टी राजपूत हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने आप को सांसी जाट कहलवाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो असल में भट्टी राजपूत और रावल जैसल सिंह भट्टी की नस्ल में था। इसके अलावा भट्टियों ने और भी बहुत से शहर आबाद किए हैं, जिस तरह सल जो कि राजा सल के नाम पर था, सियालकोट जो कि राजा सलकोट के नाम पर मशहूर था, ननकाना साहब में भट्टियों की एक कसीर तादाद मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा।